नर्मदे। सुबह के 7:30 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया है। तो आज रात्रि विश्राम हम लोग हरिहर आश्रम जो कि भमोरी में पड़ता है और यहाँ से हंडिया करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हंडिया पहुँचेंगे सामान वगैरह पैक करके 1 घंटे बाद। और यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, ये आश्रम था, वही महाराज जी की पूजा चल रही है और ये हमारा सामान रखा हुआ है। और ये आश्रम की कुछ लोकेशन है ऐसी, देख सकते हैं सामने आश्रम था, वहाँ पर पूजा पाठ होता है, मंदिर है। और हमारे मित्र इधर थोड़े देख रहे हैं कुछ आश्रम की ओर। इधर भी रुके थे प्रभु जी, इधर भी रुकते हैं परकमवासी। नर्मदे नर्मदे। सुबह के 8:15 बज चुके हैं मित्रों और हरिहर आश्रम से हम लोग निकलने वाले हैं। ये दुर्गेश जी महाराज हैं। प्रभु जी नर्मदे यार। प्रभु जी परकमवासियों की यहाँ पर बहुत ही दिल से सेवा करते हैं। प्रभु जी ने रात के टिक्कर बनवाए थे बढ़िया आनंद से और अति उत्तम सेवा प्रदान करते हैं इस आश्रम में। प्रभु जी आप कहाँ से? हरदा से। प्रभु जी हरदा के रहने वाले हैं और प्रभु जी भक्ति में लगे हुए हैं। प्रभु जी आपने परिक्रमा की कभी? ना, नहीं की। भगवान ने भले ही परिक्रमा नहीं की लेकिन उनका भाव श्रद्धा सेवा के प्रति बहुत ही अच्छा है। माँ की कृपा है उन पर सदा बनी रहे। नर्मदे है। और अभी हम लोग हंडिया की ओर जा रहे हैं, हमारे साथी का नाम खड़े हुए हैं और दिलीप महाराज जी उस साइड से आ रहे हैं, थोड़ा महाराज जी से बात कर रहे हैं कुछ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। नर्मदे हर। इस साइड काम चल रहा है, वो पुल बन रहा है नया ब्रिज, तो इस साइड से नहीं जाएंगे, करुणा धाम आश्रम के इस साइड से रास्ता है, हम लोग इधर से निकलेंगे। नर्मदे हर। अलग से जाना पड़ता है करुणा धाम, बता रहा हूँ। नर्मदे हर। सुबह के 8:30 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग भमोरी गांव से निकल आए और करुणा धाम आश्रम की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे जो पलाश के वृक्ष होते हैं वो हैं, जंगल ही जंगल पड़ रहा है यहाँ से, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। और हमारे साथी का आगे चल रहे हैं दिलीप महाराज जी। नर्मदे हर प्रभु जी। महाराज जी भी हमारे साथ चल रहे हैं यात्रा में साथ साथ और हंडिया तक महाराज जी हमारे साथ चलेंगे। महाराज जी सूरत से आए हैं हमसे मिलने के लिए, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी नर्मदे हर। कैसा लग रहा है आपको मैया के पथ पे चलने में? अरे बहुत आनंद आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मानो अलग ही दुनिया में हम आ गए हैं। जी जी। परिक्रमा का जो आनंद है वो तो अद्भुत है, उनको शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। जी प्रभु। नर्मदे नर्मदे। और सामने देख सकते हो बिल्कुल जंगल सा एरिया है और जंगल के बीचों बीचों ये रास्ता है पगडंडी वाला। अब महाराज जी सर्च कर रहे हैं कौन सा रास्ता जाया जाए। एक इस साइड पगडंडी गई है और एक इस साइड पगडंडी गई है, क्योंकि हम लोगों को करुणा धाम आश्रम की ओर जाना है। आज उनका मार्केट में कम से कम 10 करोड़ का व्यापार मिला। इधर से इससे भी पहुंच जाएंगे, इससे भी पहुंच जाएंगे, इससे चला जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। कौन सा? ये वाला शॉर्टकट? हाँ, पगडंडी। ये थोड़ा क्या है देखो, हाँ पहुंचना यही है। नर्मदे नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं, दूर रह के मैं तुझसे बता क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां ऐसे जाऊं है तू कहाँ, बस इतना मुझे बतला जा। भीगा दिल ने पुकारे आजा, रहूं किसके सहारे बता जा। नर्मदे हार जिंदगी भर, यहो माई की चिंता काएगी। महाराज ये पौधा काय का है? ये पौधा काय का है? वो तो बोर है शायद। नहीं कुछ अलग है, डिफरेंट है तो कोई और भी है उसको गूगल में। अभी हम लोग भमोरी से जंगल वाला मार्ग जा रहे हैं और
बेहद ही खूबसूरत आश्रम मिलते जा रहे हैं। ये श्री रामेश्वर सेवा धाम है, मैया पास में ही बह रही है और ये आश्रम भी इधर अंदर बहुत ही सुंदर दिख रहा है, यहाँ से कैमरे में देखेगा। और अभी हम लोग आनंद उठाते हुए मैया के साथ अंडिया की ओर जा रहे हैं। हम लोगों को समय भले ही लग रहा है लेकिन परिक्रमा में आनंद आ रहा है माई के साथ चलने में, और हमारे साथीगण भी आनंद उठाते हुए चलते हुए। नर्मदे। और इस साइड क्या है, ज़्यादातर पलाश के पेड़ जाना है, पलाश छेले के वृक्ष जंगलों में। नर्मदे यार भैया, नर्मदे। अभी हम लोग आगे ही बढ़ रहे थे, एक मैया की कुटी थी सामने, तो हमने नर्मदे हर किया, तो मैया ने भी नर्मदे हर किया। और मैया कुटी से बाहर निकली कि महाराज जी चाय प्रसादी पी के जाइए। तो महाराज जी चाय प्रसादी पी जाए? हाँ, क्यों नहीं। तो प्यार से कोई बोला है तो जाना ही पड़ेगा। जी प्रभु जी। तो मैया के पास जा रहे हैं चाय प्रसादी पीने के लिए। ये मैया का घर बना हुआ है, देख सकते हैं कुटी, बहुत ही सुंदर। सुंदर होने का मेन कारण क्या है कि सामने बिल्कुल भगवती देवी नर्मदा जी बह रही हैं, और लोकेशन भी बहुत ही सुंदर है। घर के आसपास जंगल। नर्मदे। मैया ने बहुत ही सुंदर कुटी बनाई है। सामने मैया के खेत हैं जिनमें अनाज बोआ हुआ है, गेहूं की फसल है। सामने मैया बह रही है, और मेन चीज गौ माता भी सामने बनी हुई है, और बुजुर्ग माता भी बैठी हुई है। आशीर्वाद लेंगे, दर्शन पाएंगे मैया का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माता जी की 107 वर्ष उम्र है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नर्मदे हर मैया, आशीर्वाद। 107 वर्ष की है माता जी, जय हो। नर्मदे हर मैया। पान लगो। नर्मदे हर। आशीर्वाद मैया। माई की 107 साल उम्र हो चुकी है। 108 साल। और देखो सुनाई भी दे रहा अच्छे से। माता जी सुनाई दिखाई अच्छे से देता आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है मतलब। और सुनाई भी देता अच्छे से? अच्छा, वो सुनाई पूरा देता है। अरे वाह, अरे वाह। देखो तीसरी पीढ़ी है। बता दी बस प्रभु जी, बस अम्मा जी ने 5 पीढ़ी देख ली है टोटल। तो माई नर्मदा की कृपा, सामने माँ भगवती देवी जी विराजमान है, और सामने बिल्कुल मैया की कुटी है। संती यहाँ मतलब पंती नहीं, संती मैया के संती हैं वो। देखो माता जी, दांत अभी आपके आ गए, फिर से डबल आ गए क्या दांत? अभी वो ही है, मतलब भोजन कर लेती हूँ आराम से? एक रोटी एक जोड़ी में। अच्छा, एक रोटी ही खाती हूँ एक टाइम में? अरे वाह, आनंद। वो चल फिर लेती हूँ अपना, मतलब ऐसा? थोड़ी बहुत चलती कर ले, पाँच उठ गए, अच्छा हो गया। हाँ, भगवान की कृपा। चलो मैया की कृपा है आपकी, मैया की शरण में रह रही हो आप तो, मैया का आशीर्वाद है। इतनी उम्र पाना आज के समय में बहुत बिरले से बिरले उसमें पा रहा। और सबसे बड़ी बात मैया क्या है कि स्वस्थ रहना, इस उम्र में भी आप स्वस्थ हो, ये मैया की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आनंद है जीवन। नर्मदे नर्मदे। मैया जी ने चाय बना दी अभी, लो माई। उन्हीं के घर चाय पी रहे। ठीक है जी मैया। लो प्रभु जी। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अभी हम जंगल से जा रहे थे, और सामने आप देख सकते हो ये मकान पे लिखा है सिर्फ मकान बिका हुआ है, कीमत 1.25 करोड़। इसका अर्थ जानते हो आप? अगर अर्थ जानते हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि सामने माँ भगवती देवी नर्मदा जी बह रही देख सकते हैं सामने, और गाय के जो गोबर रहता है उससे भी मकान बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। इसकी कीमत 1.25 करोड़ इसलिए है क्योंकि इसमें गौ माता वास करती हैं। ये लाइन जिसने भी लिखी है ना, बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जिंदगी भर। अभी हम लोग जंगल मार्ग में पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं बिल्कुल पगडंडी मार्ग है,
और जंगली जंगल है बिल्कुल। और यहाँ पर सिर्फ पलाश के ही पौधे दिखा रहे हैं, सिर्फ भगवा रंग का उनका फूल है, देख सकते हैं मेरे पीछे। यह माई रेवा की नर्मदे है। माई के दरबार में चलते चलते ऐसे ऐसे आपको दुर्लभ वृक्षों के दर्शन होंगे, आप सोच नहीं सकते, जो आपने अपने जीवन में कभी देखे ही नहीं होंगे। और रास्ते भी आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे मैया के दरबार में चलते चलते, बिल्कुल। अभी आप लोग देख सकते हो, हम बिल्कुल ये चट्टान है पत्थरों की, इनके साथ चल रहे हैं। और हमारे मित्र दिलीप महाराज जी भी हमारे साथ चल रहे हैं। प्रभु जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। प्रभु जी भी हमारे साथ आज का दिन हमारे साथ चल रहे हैं। हम हरिहर आश्रम से निकले थे और हंडिया तक प्रभु जी हमारे साथ चलेंगे, और नेवावर से प्रभु जी सूरत के लिए निकल जाएंगे। प्रभु जी सूरत कितना है यहाँ से? शायद 800-900 होगा, और पक्का तो पता नहीं मुझे। 800-900 किलोमीटर से प्रभु जी हमसे मिलने के लिए आए थे। और प्रभु जी निरंतर 4 महीने से हमारी वीडियो देख रहे थे और बिल्कुल हंसमुख है प्रभु जी, स्वयं में मस्त हैं। और जीवन में ऐसा ही होना चाहिए, स्वयं में मस्त, क्योंकि मस्ती से जीवन जियो। बाकी आपका मन साफ होना चाहिए, तन साफ होना चाहिए। ईश्वर आपकी मदद करता रहेगा, हर पल हर क्षण आपकी मदद करेगा ईश्वर। प्रभु को देखकर मैं समझ गया हूँ। प्रभु जी नर्मदे हर। नर्मदे हार। ये वृक्ष कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इसको पलाश बोलते हैं जी। और उसके फूल तो कितने सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदी में हमारे गांव में इसको छेले का वृक्ष बोलते हैं, छेला। मार्ग भी बहुत सुंदर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मित्रों, नर्मदा परिक्रमा के दौरान आज ऐसे दुर्लभ वृक्ष के दर्शन हुए जो करोड़ों नहीं हजारों करोड़ों में एक वृक्ष पाए जाते हैं। ये सामने देख रहे हैं, ये पीला और सफ़ेद पलाश है जो अति दुर्लभ है और पूजा पाठ में इनका उपयोग किया जाता है। और बड़ी मुश्किल से इनके दर्शन होते हैं। माई की असीम कृपा से इस वृक्ष के दर्शन हुए हैं। तो मातृ नर्मदे हर। बहुत सुंदर। इसके दर्शन करके अपना कल्याण कीजिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग जंगल से निकल रहे थे और यहाँ पर हजारों पौधे दिख रहे थे पलाश के। आप देख सकते हैं सामने भगवा रंग का पलाश है और बेहद ही खूबसूरत पलाश के दर्शन हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं, ये पीला और सफ़ेद पलाश है जिसमें मैया की पूजा में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही सुंदर दुर्लभ, ये करोड़ों वृक्षों में से एक वृक्ष रहता है जिसके दर्शन होना भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सामने देख सकते हैं सफ़ेद पलाश, इसको ग्रामीण भाषा में छेलिया भी बोला जाता है, छेला भी बोला जाता है। और अभी हम सभी परिक्रमावासी प्रभु के दर्शन कर रहे थे। प्रभु जी नर्मदे दर्शन कर लिए हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है। माई के दरबार में ये देखने को मिला। नर्मदे है। मित्रों, ये बेहद ही दुर्लभ वृक्ष है, आप सामने देख रहे हैं। दुर्लभ वृक्ष है। इस जंगल में आपको हजारों वो भगवा रंग के पलाश के पौधे दिखेंगे, लेकिन ये पलाश का पौधा बहुत ही मुश्किल से और जो किस्मत वाले लोग होते हैं उन्हीं को देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर, माई की असीम कृपा के दर्शन हुए। वैसे सुना है कि इसका उपयोग तांत्रिक विद्याओं में भी किया जाता है, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं, हमको मैया ने दर्शन कराए वही बहुत है। माई की असीम कृपा, बहुत ही सुंदर दर्शन, दुर्लभ दर्शन। और आप भी दर्शन कीजिए नर्मदे। और पेड़ के पास चलते हैं थोड़ा सा, नर्मदे। और अभी हम सभी परिक्रमावासी दर्शन कर रहे हैं। जय हो नर्मदा माई की। बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी दर्शन कर लिए और अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल जंगल ही जंगल है। वो अब मैया के आगे से दर्शन नहीं होंगे हंडिया के बाद, क्योंकि मैया के दर्शन नहीं होंगे। तो बहुत सुबह से हम लोग चल रहे थे, करीबन 2 किलोमीटर ही चल पाए हम लोग, और आगे सड़क भी लग चुकी है। नर्मदे है। ये देखिए, ये हमको कितने तेज भूख रहे हैं। और अभी हम लोग हंडिया पहुंचने वाले हैं और ये पक्के मार्ग पे लग चुके हैं, सड़क मार्ग पे। पीछे हम जंगल में चल रहे थे, बड़े ही आनंद से चल रहे थे। और मैया का मिलन यहीं पे होगा आखिरी। उसके बाद जो पुनासा का डैम है वो चालू हो जाएगा आगे से, हंडिया से निकलने के बाद।
और देख सकते हैं दुर्लभ से दुर्लभ वृक्षों के दर्शन हो रहे हैं। साथ ही नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। मैया के दर्शन होते जा रहे हैं चलते चलते हंडिया तक। ये देख सकते हैं सामने मैया बह रही है और कोई ब्रिज आ गया सामने। तो अभी मैया के नाभि कुंड के दर्शन करेंगे हंडिया में, उसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। कहाँ स्नान करने गई थी मैया हम? हाँ, कहाँ से आई हो मैया आप? हम तो ये आश्रम से हमारा। अच्छा 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 अच्छा, यहीं पे रहते हो? नर्मदा मैया को भोलेनाथ को मंदिर है, अच्छा, जब मैं रही रहा। बहुत बढ़िया। अरे यहाँ से मैया पास में ही है? हाँ, ये से जरा सी दूर। ठीक है मैया। नर्मदे है, नर्मदे है। अभी हम वसुंधरा आश्रम पहुँच चुके हैं। सामने देख सकते हो वसुंधरा आश्रम है और दोपहर के करीबन 12 बज चुके हैं। दिख रहा है वो हैं? वो कहाँ दिख रहे हैं? बताइए फिर ऊपर जाना है। साखर वगैरे घातलेलं केशर घातलेलं दूध आणि तो नैवेद्य दाखवला. कन्हैयाने तो पेला उचलला आणि पिऊन टाकला. म्हणजे अजून ते म्हणा पुन्हा अजून उठलं 3 वेळा त्रास करून. अभी हम ऊपर जा रहे हैं और सामने कोई कथा प्रवचन चल रहा है। नर्मदे नर्मदे हर प्रभु जी। मस्त। तो अभी हम लोग आश्रम में बैठे हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं। परिक्रमवासी भी आ चुके हैं सभी। नर्मदे हर, अभी हम लोग आश्रम से निकल आए हैं और ऊपर हमारा सामान वगैरह रखा हुआ है। तो मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आज लास्ट दिन है। मैया के दर्शन होंगे। इसके बाद ओमकारेश्वर तक 140 किलोमीटर तक आपको बिल्कुल हाईवे से चलना है। आपको मैया के दर्शन कहीं पे भी नहीं होंगे। हंडिया लास्ट वो है मैया का तट, जहाँ पर आपको दर्शन होंगे। और बाकी उसके बाद तो मैया का जो बैक वाटर है ना, जो पनासा का डैम है ना, पनासा का जो डैम है, वो वहाँ पे बैक वाटर के दर्शन होते रहेंगे। लेकिन जो भरा हुआ पानी रहता है ना, मतलब तालाबों में और डैमों में, तो उसमें मतलब वो अनुभव नहीं होता। नर्मदा उसमें मतलब वो अनुभव नहीं होता जो मैया की जो धारा बहती रहती है उसके साथ जो अनुभव होता है। तो आज मैया से बिछड़ेंगे 8 दिन के लिए। मैया के दर्शन नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो अभी मैया के किनारे पर जा रहे हैं। नर्मदे चलिए प्रभु जी। तो प्रभु जी आपके मन में ख्याल है कभी मैया की परिक्रमा की जाए? आता है मन में? 17 सालों से ख्याल है। अरे बाप रे, 17 साल। 17 साल। तो फिर कब मन कब हो रहा है मतलब? जब भी मैया बुला ले। अच्छा आप मैया को दिल से पुकारोगे तो जरूर बुलाएगी जी। धड़कन ये अगर आप है दिल तेरे बिन धड़के ना। क्या बात है प्रभु एक जी। तू ही यार मेरा, क्या बात। मुझको क्या दुनिया से ले। वाह 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 वाह। ऐसा है तू। अब नहीं आ रहा। तो अभी ऐसा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का। क्या बात, तू लफ्ज़ है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। क्या बात है प्रभु जी। वो कौन सा मंदिर? सामने वो जैन धर्म का है। जैन धर्म का बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है। सामने वो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर देख सकते हो। ओह माय गॉड।
हाँ वो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, नर्मदे हर प्रभु जी। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आपने कभी दर्शन किए प्रभु जी? वहाँ पे ना नहीं। वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, नर्मदे हर प्रभु जी। ये मंदिर है ऊपर, यहाँ पर भी है हाँ कुबेर महाराज जी ने बनाया था। जी प्रभु। नाभि कुंड के तरह प्रभु जी, नाभि कुंड ये वो दिख रहा है, वो बीच में जो वो सामने सामने। लगी हुई है, अच्छा अच्छा वो नाभि कुंड है। और बाकी वो फिर वो औरों के हाथ में बना वो मंदिर उस पार वाला। हाँ 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 वो ऐसा माना जाता है कि मंदिर की कहीं वो कोई दशा मोड़ दी घुमा थी दिया था, मुंह घुमा दिया। भीम ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो अपना उसके हाथ का है, अपने क्या नाम है, कुबेर जी महाराज ने बनाया है। अच्छा ये कुबेर महाराज जी ने बनाया था ये कुबेर महाराज जी प्रभु जी। सामने देख सकते हैं वो बहुत ही सुंदर मंदिर है, जैन धर्म का वो मंदिर बन रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। नर्मदे यार प्रभु जी, नर्मदे यार, माई की असीम कृपा। बाबा जी, ला बाबू, नर्मदे 20 का नोट है सबका बाबू। नर्मदे नर्मदे हर। ये वो पल है दोस्तों, मैं आपको सुना नहीं सकता, मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि जिस भगवती के साथ 4 महीने में रहा, अब यहाँ से 8 दिन तक मैया के दर्शन नहीं होंगे, करीबन 140 किलोमीटर तक, क्योंकि पनासा का जो डैम है ना, उसके कारण मैया का बैक वाटर है। तो मैया के साथ 4 महीने चलते चलते एक मन सा लगाव सा हो गया मैया से। अभी से याद आने लगी मैया की, क्योंकि अब मैया के ओमकारेश्वर में दर्शन होंगे इसके बाद। तो मैं माई के साथ रहा 4 महीने। 4 महीने में जीवन के ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली मुझे, जीवन में आदमी को क्या क्या करना चाहिए, कैसे भाव रहना चाहिए। मैया हर रूप में आपको आएगी, हर चीज़ के बारे में बताएगी। वो किसी भी रूप में आ सकती है मैया, ये बात मान लो। और ऐसी दिव्य शक्ति चलती है हमारे साथ, जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, वही चीज़ मैया हमको देने का प्रयास करती है। मिलेगी ज़रूर आपको वो चीज़, भले ही उसमें टाइम लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगी ज़रूर। मैया के दर्शन कीजिए अंडिया घाट पे। मैं अंदर गया नहीं, क्योंकि मैया के बहुत अंदर घाट था वो, तो मैया के दर्शन यहीं से कर रहा हूँ। नर्मदे हर माई, नर्मदे। अभी से मन घबराने लगा है, माई का साथ छूटेगा, घर पे जाऊंगा। तो जीवन में एक बार अपने बच्चों से कहिए कि परिक्रमा करें, माई की परिक्रमा जरूर करवाएं, क्योंकि जीवन में पैसा कमाना, व्यवसाय करना, ये सब जरूरी नहीं है। इस कल्प सरिता माई के दर्शन जरूर करें, एक बार परिक्रमा जरूर करें। कितना भी घमंडी क्रोधी आदमी हो, उसका भाव यहाँ पर बिल्कुल समान हो जाएगा। तो अभी ऊपर दर्शन करेंगे, मैया के दर्शन कर लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। कोई सा कुबेर महाराज जी के, कुबेर भगवान जी के द्वारा कोई मंदिर की स्थापना की गई थी, उनकी तपोभूमि मानी गई है। नर्मदे नर्मदे। अभी मैया के दर्शन कर लिए हैं, भोजन प्रसादी ली, हम लोग आश्रम में वापस आ चुके हैं। सीताराम 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 सीताराम। नर्मदे। वहाँ पर आश्रम में हम लोग रुके हुए थे, और अभी रिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। कुबेर भगवान की तपोभूमि है, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। चलो इधर से दर्शन कर लो, आइए।
बस बस क्लिप बहुत नर्मदे। सामने वो दिख रहा है ना, वो है नाभि कुंड माई का। वो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है सामने, उस साइड हमने दर्शन किए थे नेवावर में। ये नाभि कुंड है माई का। नर्मदे हर। नर्मदे। अब प्रभु जी घर पे जा रहे हैं, हमसे बताया ओके। बड़ी याद आई प्रभु जी की। करीबन प्रभु जी के साथ हम 24 घंटे रहे, कल शाम से लेकर अभी तक। तो बड़ी सज्जन आदमी है और हसमुख हैं, स्वयं में मस्त हैं। और अगर कोई बंधु भाई अगर पेंटिंग का शौकीन हो तो प्रभु जी बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, प्रभु जी से संपर्क कर सकता है। और प्रभु जी का नंबर जो डिटेल है वो मेरे उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नर्मदे नर्मदे हर। दोपहर के टाइम हम लोग यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहे हैं। आश्रम से हम लोग बाहर आ गए क्योंकि आश्रम में थोड़ी धूप ज़्यादा लग रही थी। 3 सेट था, वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी और अभी लाइट आ चुकी है, लेकिन हम लोग बाहर ही बैठे छाया में पीपल के वृक्ष के नीचे। और सामने आप लोग देख रहे हैं ये है रिद्धनाथ महादेव मंदिर, जो भगवान कुबेर की तपोस्थली है। भगवान कुबेर ने यहीं पे तपस्या की थी और उनके द्वारा जो शिवलिंग स्थापित की गई थी वो आज भी यहाँ मौजूद है। लेकिन मंदिर में पट अभी बंद है। मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी दूर से ही। नर्मदे हर। और इस मंदिर के बारे में एक जानकारी लिखी हुई है, आपको बताते हैं। ये सामने देखिए लिखा हुआ है रिद्धनाथ मंदिर। रिद्धनाथ महादेव मंदिर अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है तथा राज्य शासन द्वारा संरक्षित घोषित है। मानता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं कुबेर द्वारा कराया गया था। मंदिर में गर्भगृह तथा मंडप 2 भाग है। मंदिर के आयताकार गर्भगृह में शिवलिंग तथा मंडप में नंदी प्रतिमा स्थापित है। नर्मदे हर। अभी मंदिर के पट बंद थे इसलिए दर्शन नहीं कर पाए थे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ से मैया के अब दर्शन नहीं होंगे ओमकालेश्वर तक। सामने श्री वीर तेजाजी मंदिर है हंडिया में, और यहीं के बाद मैया सीधा ओमकालेश्वर में मिलेगी। करीबन 150 किलोमीटर तक हम लोग अब इसी हाईवे से जाएंगे। माई की बहुत याद आएगी, क्या करें। तो दोस्तों ओमकालेश्वर में आपको माई के दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हंडिया से मित्रों हम लोग निकल आए हैं और ये सीधा रास्ता आए थे हम लोग इधर से हाईवे से, बिल्कुल सीधा रास्ता इधर आए थे। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है माँ रेवा तेजाजी आश्रम चौकी। 2 किलोमीटर यहाँ से इस साइड मुड़ना है आपको राइट हैंड के लिए। तो मुड़कर इसी गांव की ओर बढ़ते हैं। नर्मदे है। अब यहाँ से जो रास्ते हैं वो आपको हर प्रकार का रास्ता बताया जाएगा, कहाँ से कहाँ जाना है। नर्मदे है। नर्मदे है। मित्रों दोपहर के इतनी तेज धूप पड़ रही है, उतनी तेज प्यास लग रही थी ना। हमारे पीछे कोई गांव था, हंडिया है, बहुत दूर है यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर। और इस साइड भी कुछ नहीं था, बिल्कुल खेत है। और सामने बजरंगबली महाराज जी विराजमान है दोपहर के टाइम। और इस साइड देख सकते हो बहुत तेज प्यास लग रही थी। मैया ने पानी की व्यवस्था कर दी जंगल में, किसी भी रूप में हो, लेकिन हमको प्यास तो लगी थी थोड़ी आगे, लेकिन मैया की कृपा देखो ये पानी मिला है हमको। क्या प्रभु जी? हाँ बिल्कुल। अभी हम फ़ोन पे बात ही कर रहे थे कि बहुत तेज़ प्यास लग रही है और कमंडल का पानी ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं कुछ पानी की व्यवस्था आगे जाना है बन जाए, और 2 कदम ही 4 कदम चले वो जल मिल गया पीने को। नर्मदे हर। ग्राम चौकी पहुंच चुके हैं मित्रों हम लोग, और ये ग्राम चौकी माँ रेवा तेजाजी आश्रम है। करीबन हंडिया से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित था। तो आश्रम में अंदर चलते हैं, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। को पहुंचना है, कल से हम जी जान लगा देंगे। कल से हम जी जान लगा देंगे। शाम के 4 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग आश्रम में बैठे हैं। चाय प्रसादी बन के आ गई है मैया के द्वारा। और
अब यहाँ से ओमकारेश्वर करीबन महाराज जी कितने किलोमीटर बता रहे हैं गूगल? 140 169 किलोमीटर ज़्यादा बता रहा है यार, इतना है नहीं वैसे। तो यहाँ से 46 तो बता रहा है वो, और वहाँ से वो मतलब अब देखो हो सकता है बीच में कोई रास्ता शॉर्टकट अपन को मिल जाए, बाकी गूगल के हिसाब से 170 लगभग मान लो, वो बाकी अगर हो सकता है कोई और रास्ता शॉर्टकट मिलता है तो देखते हैं। नर्मदे नर्मदे हर। अभी हम चौकी आश्रम में रुकी हुई हैं और माई हैं जो इसी आश्रम में सेवा देती है। नर्मदे मैया जी। नर्मदे हर गुरु। ये बताइए माई, ये आश्रम आपने कब खोला था? जे अभी महीना एक होगा गुरु। अच्छा अच्छा, तो सेवा करने का भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ? जे तो गुरु जी हमारा भाई नेमावर हंडिया रहते हैं जी। उन लोगों ने लेके आए हैं यहाँ की जी जगह जी। कि जे भैया उनकी समिति थी, इन लोगों ने बनाए हैं आश्रम। तो आपने परिक्रमा की है कभी नहीं गुरु, आपके परिवार में? नहीं परिवार में भी नहीं किया। तो आपके भाई थे, उनका मतलब इच्छा हुई हाँ थी? हाँ भाई। तो उन्होंने की थी परिक्रमा? हाँ उन्होंने अच्छा उन्होंने करी थी। अच्छा, तो आपका परिवार यहीं पे रहता है? हाँ है यहीं पे सेवा देते हैं? हाँ तो माँ नर्मदा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। यहाँ पर डेली कितने परिक्रमवासी आते रहते हैं? गुरु जी कोई नियम नहीं कितने आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये कौन है आपकी? जी बुआ जी हैं अच्छा अच्छा, नर्मदे हर मैया। उनके साथ है ना गुरु बाबा आया अभी। नर्मदे हर। मित्रों, अभी मैं चौकी गांव में हूँ और बाबा जी हैं जो सभी परिक्रमवासियों की सेवा कर रहे हैं। ठंडा पिला रहे हैं बाबा जी, इतनी गर्मी में बाबा जी सबको ठंडा पिला रहे हैं। और बाबा जी ठंडा पिला रहे हैं सबको, परिक्रमवासियों को रुक रुक के। जिनको नहीं पीना वो नहीं पी रहा है, और जो पीना चाहते हैं वो पी सकते हैं, क्योंकि अपने अपने भाव है। नर्मदे प्रभु जी। क्या नाम है प्रभु जी आपका? रमेश गुर्जर जी जो हैं सभी परिक्रमवासियों सबको बुलाते हो? हाँ कुछ नर्मदे प्रभु जी। नर्मदे हर। मित्रों, शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी हम लोग राहतली गांव पहुंचने वाले हैं। रास्ते में महाराज जी मिले थे। महाराज जी प्रभु जी नर्मदे हर। प्रभु जी आपका शुभ नाम? रामकृष्ण बिश्नोई। रामकृष्ण विष्णु जी महाराज जी हैं जो सभी परिक्रमवासियों के लिए लस्सी पिला रहे हैं रास्ते में। माई नर्मदा की कृपा आप पर सदा बनी रहे प्रभु जी। और ये सेवा भाव बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप जैसे लोग परिक्रमवासियों की सेवा करते हैं तो इससे बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल से ही आए हैं और आप जैसे भक्तों के दर्शन हो जाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और इतनी गर्मी में महाराज जी मटा पिला रहे हैं सभी परिक्रमवासियों को लाने। प्रभु जी यहाँ से एक गांव कितना है? यहाँ से अब हंडिया से 10 किलोमीटर है, राततली यहाँ से 2 किलोमीटर है। जी। नर्मदे हर। नर्मदे आश्रम कितना है? नर्मदे हर। दोस्तों, अभी हम हंडिया से निकल चुके हैं और आगे की ओर बढ़ चुके हैं। करीबन 8 से 10 किलोमीटर हम लोग चल के आ चुके हैं और इस रास्ते पे बहुत ही अच्छी सेवा मिल रही है। यहाँ के जो लोग हैं, गांव के जो परिक्रमवासियों की दिन भर सेवा करते रहते हैं। और ये पुलिस वाले महाराज जी मिले हैं। नर्मदे हर प्रभु जी। अरे प्रभु जी माई की कृपा। नर्मदे। क्या नाम है शुभ नाम? कपिल जाट। नर्मदे। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। अब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलने पर गांव दिखाई देगा। तो अब गांव पहुंचने पर ना पानी, तब तक 5 किलोमीटर चलने के बाद तो आधा लीटर 1 लीटर पानी फक हो जा रहा है पूरा। उसमें वजन भी रखो, ज्यादा वजन हो जाता है। वजन होने पर एक तो अपने पहले से वजन 15 किलो ढो रहे हैं बाबा पूरी परिक्रमा में। अब बाबा जी आप बताइए, 15 किलो वजन लेकर चलना है, इतना वजन की क्या जरूरत थी? जन्म का कोई चूक हमसे हुआ है कि मैया हमारा ये बोझ के रूप में हमको चुकता करा रही है। हाँ बड़ी असीम कृपा। चलते रहे तो सुबह के मठा ले जाते रहते हैं, बढ़िया ठीक है। मठा और बिस्कुट बहुत आनंद। सबसे जरूरी और सबसे अहम बात है कि आप सबों के हृदय में मैया प्रेरणा दी है कि इस मार्ग में सेवा करो। एक प्रशासनिक पदाधिकारी होने के साथ साथ अगर सेवा भाव आप में है तो ये अद्भुत चीज है, ये अद्भुत चीज है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। शाम के 6:15 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग राता तलाई गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ से बता रहे हैं कि 1 से 1.5 किलोमीटर दूर कोई आश्रम है, तो आश्रम में जा रहे हैं। अभी सूर्य नारायण भगवान अस्त नहीं हुए हैं, अभी करीबन आध घंटा और वो उगते रहेंगे। आप देख सकते हो सामने सूर्य नारायण भगवान।
तो गांव से होते हुए हम लोग जा रहे हैं आश्रम के लिए। और अजय महाराज जी शायद बच्चों को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। बच्चे बहुत सच्चे होते हैं। तो अभी आश्रम पहुंचते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 6:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम माँ नर्मदा क्षेत्र राता तलाई पहुंच चुके हैं। रोड से करीबन 200 फुट दूरी पर ये आश्रम है। राइट हैंड को मोड़ना है। आप जब राता तलाई से आप लोग आओगे तो आपको अंदर की ओर मुड़ना है और ये आश्रम मिल जाएगा। अभी हम लोग आश्रम में अंदर जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे अभी आश्रम में पहुंच चुके हैं हम। हाँ प्रभु जी। नर्मदे हर। शाम के 7:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया है और अभी भोजन प्रसादी के लिए हम लोग जाने वाले हैं। महाराज जी ने बुलावा दे दिया है प्रसादी की सीताराम। तो महाराज जी की अभी आरती हो चुकी है। नर्मदे हर। यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। ये आश्रम है। महाराज नर्मदे।